हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द छत्तीसगढ़। आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो कम से कम आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय के बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज के लिए जरूरी भी है। लेकिन हाँ, जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो उनके दृष्टिकोण से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आपको जनरल नॉलेज के तौर पर आपको भी पता होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द छत्तीसगढ़। इसका जो स्थापना है, छत्तीसगढ़ का जो स्थापना है 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो स्थापना है 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ये जो छत्तीसगढ़ है वो देश का 26वां राज्य है। ठीक है, या ये बहुत बार भी सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछता है कि जो छत्तीसगढ़ है वो देश का किस क्रम का राज्य है, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है 26वें नंबर का राज्य है इंडिया लेवल में। ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ उस समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, या 9वीं पंचवर्षीय चल रही थी, जिसका ईयर है 1997 टू 2002। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है कि छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ या बना तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय चल रही थी, तो ये 9वीं पंचवर्षीय चल रही थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है नवा रायपुर अटल नगर है। ठीक है, और ये जो छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जो अधिनियम बना है वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के थ्रू बना है। ये भी बहुत बार पूछता है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, क्योंकि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है। या फिर ये भी पूछता है कि छत्तीसगढ़ का जो मातृ स्टेट कौन सा है या मातृ राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश से अलग होकर के ये छत्तीसगढ़ हमारा बना है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा सीट के बारे में। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि छत्तीसगढ़ में कितने राज्यसभा सीटें हैं, तो राज्यसभा जो सीटों की संख्या है वो 5 है। ठीक है, और लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने सांसद या सीटें हैं, ये भी पूछता है। तो टोटल कुल सांसद की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा का सीट और लोकसभा का सीट दोनों को मिलाकर सांसद, दोनों में ही सांसद बैठते हैं, तो इसलिए इसकी संख्या जो हो जाएगी 16। तो छत्तीसगढ़ में कुल 16 सांसद है, राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 11। और छत्तीसगढ़ में जो विधायक की संख्या है वो 90 है। विधानसभा सीट की जो संख्या है वो 90 है। विधानसभा सीट को भी बहुत बार पूछता है कि विधानसभा या छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट की जो संख्या है 90 है। राज्यसभा में 5 सीट है और लोकसभा में 11 सीट है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, आपको जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से आपको पता भी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है या हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को बहुत से बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि धान का कटोरा किस स्टेट को बोला जाता है, तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का नृजाति म्यूजियम कहाँ है, तो ये जगदलपुर बस्तर में। इसको आपको बहुत ध्यान रख के आपको याद रखना होगा, छत्तीसगढ़ के नृजाति म्यूजियम कहाँ है, तो जगदलपुर बस्तर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, जो क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एक जनरल नॉलेज है छत्तीसगढ़, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो सामान्य राजभाषा जो दिवस है 28 नवंबर को मनाया जाता है, तो हर साल 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ में राजभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का टोटल क्षेत्रफल के बारे में। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सीजीपीएससी या सीजीपी व्यापक के एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का टोटल जो क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में जो जिलों की संख्या है वो अभी 4-5 जिले और नए नए बने। इस तरह से घोषणा के बाद अगर बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 जिले, इनका अस्तित्व में आना अभी बाकी है। और ये इस तरह से आपको ध्यान है, अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ जिलों की संख्या है 33 और संभाग की संख्या है 5। जो संभाग है रायपुर है, पहला संभाग बिलासपुर है, सरगुजा संभाग है, बस्तर संभाग है और दुर्ग संभाग है। इस तरह से छत्तीसगढ़ में 33 जिले और 5 संभाग है। जो दुर्ग है वो सबसे नवीनतम संभाग है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य के बारे में पूछते हैं। ये छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य जो है बहुत बार पूछा भी जाता है। छत्तीसगढ़ की या सीमा को साझा करने वाले या आसपास जो लगे हैं उनकी स्टेट के बारे में या स्टेट के नाम बताइए। तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की सीमा को या छत्तीसगढ़ की पड़ोसी जो राज्य हैं उनकी संख्या 7 है। आप देखेंगे नॉर्थ में यूपी लगा हुआ है, ठीक है,
या इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, या तो टोटल इनकी संख्या पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 7 है। उनके नाम आपको जनरल नॉलेज की दृष्टिकोण से आपको पता होना चाहिए, जैसे ये एमपी यूपी है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। आप साउथ पर जाएं तो छत्तीसगढ़ की साउथ या साउथ पे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इस तरह से टोटल जो छत्तीसगढ़ की जो इस छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी संख्या 7 है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है और बिहार बोलता हूँ, झारखंड है और उड़ीसा है। ठीक है, इस तरह से 7 पड़ोसी राज्य हैं। अब छत्तीसगढ़ के लैंड लॉक्ड के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ को बहुत बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के कितने जिले या छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं जो लैंड लॉक्ड है या भू आविष्टित जिला है। तो भू आविष्टित जिला का मतलब ये चीज है कि जो जिला जो है पूर्णतः लैंड लॉक्ड है, मतलब कि वो बीचों बीच में किसी भी प्रकार से अन्य स्टेट की वो जो है सीमा साझा नहीं करता या उनके संपर्क में नहीं आता, उसे भू आविष्टित जिला बोलते हैं। मैं फिर से बता दूं, लैंड लॉक्ड को ही भू आविष्टित बोला जाता है। और छत्तीसगढ़ में पूछा जाता है लैंड लॉक्ड जिलों की संख्या कितनी है या भू आविष्टित जिलों की संख्या कितनी है। तो आप देखेंगे भू आविष्टित जिला उसे बोला जाता है जो छत्तीसगढ़ के बीचों बीच में है, जो किसी भी प्रकार से अपनी सीमा जो है अन्य स्टेट से साझा नहीं करता। जैसे आप रायपुर देखेंगे, रायपुर हो गया या बेमेतरा हो गया, ये जो है छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बीचों बीच में है। ये किसी भी प्रकार से, चाहे एमपी बॉर्डर हो गया, चाहे यूपी बॉर्डर हो गया, चाहे बिहार हो झारखंड हो गया, चाहे उड़ीसा, किसी भी प्रकार से अदर स्टेट से अपना सीमा साझा नहीं करता, उसे हम कहते हैं भू आविष्टित या लैंड लॉक्ड। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो ये पूछा जाता है कि कितने ऐसे जिले हैं जो लैंड लॉक्ड है, तो उनकी जो संख्या होगी वो 11 है। ठीक है, लैंड लॉक्ड का मतलब समझ आया, जो अपनी सीमा साझा नहीं करता अन्य स्टेट से। ठीक है, अब ये बहुत बार भी ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत अलग हुआ था। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये सबसे पहले बहुत बार ये पूछा जाता है कि लोकसभा में जब ये विधेयक कब प्रस्तुत हुआ, जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 है, जो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ या अलग स्टेट अपना बनाने जा रहा था, तो ये विधेयक जो प्रस्तुत हुआ लोकसभा में, इसका डेट पूछा जाता है 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। और जो विधेयक जो प्रस्तुत की थी वो 6 दिन के अंतराल में पारित भी हो गया लोकसभा से, 31 जुलाई को पारित हो गया। लोकसभा में जो प्रस्तुत हुआ 25 जुलाई सन 2000 को, और विधेयक जो पारित हो गया, यहां से ग्रीन सिग्नल मिल गया, सहमति मिल गया। पारित का मतलब यही है कि 31 जुलाई को लोकसभा से ये पारित हो गया। अब राज्यसभा पर आते हैं। विधेयक जो प्रस्तुत हुआ लोकसभा में तो हो गया, राज्यसभा में भी प्रस्तुत होना बहुत जरूरी है। तो ये 3 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ और विधेयक जो पारित हुआ 9 अगस्त, लगभग एक सप्ताह के अंदर में राज्यसभा से भी विधेयक जो है पारित हो गया। अब ये फाइनली, अब क्या है, कोई भी विधेयक अगर राज्यसभा लोकसभा से पारित हो जाता है तो फाइनली जो चाहिए अब कानून बनने के लिए या विधेयक को पूर्णतः फुल स्टॉप लगाने के लिए कहा जा सकता है, तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रपति का जो राज्यसभा लोकसभा में पारित होने के बाद 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर इस विधेयक पर हो गया। फाइनली राष्ट्रपति का, ये बहुत बार भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुआ या उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, तो 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया। और उस समय जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे R.K. नारायण जी थे। ठीक है, इस तरह से। और उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और जब मध्य प्रदेश था उस समय, और जब अलग हो रहा था उस टाइम मध्य प्रदेश के जो सीएम थे दिग्विजय सिंह थे। इस तरह से जो जनरल नॉलेज है छत्तीसगढ़ की आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन या फिर ये जितने भी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी और आपको एक अच्छा नॉलेज भी देगी। सो थैंक यू वेरी मच।